माँ, पापा। 10 साल 10 साल मेरी बेटी इस घर में इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रही। न परिवार का प्यार, न पति का प्यार, और आज उसे घर से बाहर निकालने के लिए 10 साल बाद पुनर्विवाह किया जा रहा है। वो भी हमें बिना बताए, बिना पूछे। शर्म नहीं है आपको दामाद जी? अगर सोहन लाल जी अपनी बेटी की शादी के दहेज के लिए रुपए मांगने के लिए फोन ना करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि यहां हमारी बेटी के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। आप मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ समझाती हूँ। तुझसे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इनसे जवाब चाहिए। जब पत्नी होने का अधिकार ही नहीं देना चाहते थे तो शादी क्यों की? सुनिए, दामाद जी से ऐसे बात नहीं करते। ये बात करने लायक है क्या? की औकात है। इस आदमी की वजह से 10 सालों से मेरी बेटी की आंखों में आंसू जो उसने हमसे छुपाए। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे जो समझना था मैं समझ चुका हूं। तेरे एक एक आंसू का जवाब चाहिए मुझे इनसे। इस आदमी का सच छुपाने के लिए तूने हमेशा हमसे झूठ बोला। जब फोन किया तब यह जवाब आया कि मैं खुश हूं, कोई तकलीफ नहीं है। क्यों बेटा, क्यों? तू एक बार सच कह देती। अरे मैं तुझे उसी दिन इस घर से वापस ले जाता, मैं करवाता तेरा पुनर्विवाह और इस घर के लोगों को हवालात की ऐसी हवा खिलाता कि दोबारा किसी की बेटी के साथ बदसलूकी करने की जुर्रत नहीं करते। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अरे हम तो आपकी बेटी का बस! अब ज्यादा नाटक नहीं और कोई झूठ नहीं। हमने आप पर भरोसा किया सोहन लाल जी। दामाद जी ने तो अपना रंग उसी दिन दिखा दिया था, मगर फिर भी हमने आप पर भरोसा किया। अगर सरिता ने जिद नहीं की होती तो हम ये ब्याह होने ही नहीं देते। आपको हमारी बेटी बोझ लग रही थी, आप हमें कह देते, हम इसे घर वापस ले जाते। माँ, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश। तेरी बातों पे एतबार किया, गलती की। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आपका गुनहगार मैं हूं। 10 साल मैंने सरिता जी को प्यार नहीं किया, पत्नी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन ये पुनर्विवाह उनकी मर्जी से ही हो रहा है। अरे वो क्या बोलेगी? उसकी मर्जी की इज्जत होती इस घर में तो ये वक्त ही नहीं आता। अब आपसे क्या बोलूं दामाद जी, जैसा बाप वैसा बेटा। ये मत सोचिए हमें पता नहीं, आप अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को लाना चाहते हैं, बिल्कुल अपने बाप की तरह। पर एक बात ध्यान में रखिएगा आप सब लोग, अगर मेरी बेटी की मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला लिया तो ऐसी कंप्लेंट करूंगा पुलिस में कि पूरा परिवार कम से कम 10 साल चक्की पीसेगा। चल बेटी, जब तक हम जिंदा हैं तुझे कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। चल। रुक जाइए पापा, मुझे यहाँ इस परिवार में ही रहना है। और हाँ, एक और बात कहती हूँ मैं आपसे, मेरी जिंदगी का फैसला मेरे पति ने मुझसे पूछ कर लिया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों बेटा, तू अब भी दामाद जी की गलतियों पर पर्दा डाल रही है? क्यों?
तुम्हारे साथ चल। दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में डाल देंगे, वो हर खुशी जो इस इंसान ने तुझे नहीं दी। पापा, आप मेरी खुशी चाहते हैं ना? मेरी खुशी रांची में है। ये आदमी तेरी खुशी है? ये आदमी जिसने 10 साल तुझे वीरान जिंदगी दी, दुख दिया, तकलीफ दी, रुलाया, ये आदमी? आप दोनों ने एक बात गौर की? आपने उन्हें कितना कुछ सुनाया, मेरे पति पर हाथ भी उठाया, पर उन्होंने सर उठाकर नहीं देखा, पलट के जवाब तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी गलती का एहसास है। उनके नजरों में मेरी इज्जत है। अगर वो मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी परवाह नहीं होती उनको, तो आपके साथ बहुत बदतमीजी कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा किया नहीं पापा, क्योंकि वो मेरी इज्जत करते हैं। इसीलिए वो अभी तक आपकी इज्जत कर रहे हैं। अगर वो आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आते ना, तो मैं अभी आपके साथ जरूर चलती, पर नहीं, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और ये करके उन्होंने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जहां तक हमारे रिश्ते की बात है, 10 साल में उन्होंने कभी प्यार नहीं किया, पर मेरी फिक्र जरूर है उन्हें। अगर वो चाहते तो मेरे पुनर्विवाह की परवाह किए बिना इस घर में अपनी पसंद की औरत ले आते। और पापा, रांची अपने पिता जैसे नहीं है, और ये बात मैं घर से कहती हूँ। और प्यार, क्या इन 10 सालों में वो मिला तुझे, या उस पे भी पर्दा डालना चाहती है तू? बोल। प्यार नहीं था, ये सच है, पर उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं मां। मैं खुद को कभी रांची के प्यार के काबिल बना ही नहीं पाई। प्यार नहीं किया, पर पैर की जूती बनाकर भी नहीं रखा। दिल में नहीं बसाया, पर कभी बाहों के नीचे कुचला भी नहीं। मेरे सुख दुख का ख्याल रखा, मेरी खुशी के लिए मेरे लिए पुनर्विवाह का प्रस्ताव लाया। इसीलिए मैं अब भी उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपने मेरा कन्यादान कराकर मेरी जिम्मेदारी इन पर सौंपी है, अब मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। ये सोच कि जिस घर डोली आए उसी घर से अरती जानी चाहिए, इसे बदलने का वक्त आ गया है। रांची जाएंगे तो इस घर से मेरी डोली जरूर जाएगी। क्या नहीं जमाने के साथ हम अपने विचारों को थोड़ा नहीं बदल सकते? अपने माँ बाप से ज्यादा भरोसा ऐसे पति पर? भगवान से भी ज्यादा। बहुत पछताएगी तू। ऐसे लड़की पे आंख मूंद के भरोसा करेगी, बहुत पछताएगी बेटा। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप दोनों मेरी खुशी चाहते हैं ना? मुझे खुशी सिर्फ ये दे सकते हैं। चलो यहां से।